सो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस होती है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस होती है, स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। वहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोलेंगे, करंट थ्रू एनी ब्रांच फाइंड आउट करने को बोलेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो दिखता कैसे है व्हीटस्टोन ब्रिज? एक नेटवर्क की अरेंजमेंट होती है, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। नेटवर्क की क्या अरेंजमेंट होगी? एक सिंपल सर्किट हम ड्रॉ करेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो देखो कैसे दिखता है। यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, बैटरी लगा देते हैं, इस सर्किट को एक बैटरी हमने लगा दी, और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस दिखाने पड़ेंगे ना, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी रहेगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी यहाँ पे, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस, ये अनदर, वन मोर, और एक, ठीक है। कितने हो गए? ये कितने रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों? 5 रेजिस्टेंसेस है, ठीक है। नीचे एक बैटरी भी है। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक यहाँ पे, ये एक यहाँ पे, और इसके बीच में एक ब्रिज है। ये 2 रेजिस्टेंसेस, ये 2 रेजिस्टेंस नीचे, उनके बीच में एक ब्रिज है। तो इस अरेंजमेंट को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। एक पॉइंट लिखते हैं इसके रिगार्डिंग। वैल्यूज गिवन होगी आर 5 ओम 6 ओम वगैरह, हम वैल्यूज बाद में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हम लिखते हैं, इस डायग्राम को मैं थोड़ा राइट में ले लेता हूं। एक पॉइंट यहाँ लिखते हैं, पहला पॉइंट हम लिखते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस as shown in figure, ठीक है। अभी इसको एनालिसिस करने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके से इसको एनालिसिस किया जाता है। सबसे पहले देखा जाता है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। 2 तरीके से इसे देखा जाता है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड क्या होता है, ये एक मुद्दा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो रेजिस्टेंसेस है इनकी वैल्यूज कुछ ले लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम। लेट्स से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है पी ओहम, क्यू ओहम, आर ओहम एंड एस ओहम, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड द वोल्टेज इज वी, ठीक है। ओके, एक कंडीशन हम निकालने जा रहे हैं। मैं अभी कुछ यहाँ पे किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाऊंगा, कुछ इक्वेशन बनाऊंगा, और उस इक्वेशन के थ्रू एक रिजल्ट हमें मिलेगा। वो रिजल्ट से एक कंक्लूजन हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाते हैं, ठीक है। सो टू एनालाइज वी अप्लाई किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए अभी किरचॉफ करंट लॉ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे हमें नोड ढूंढने हैं, लेट्स फाइंड आउट द नोड। पहले तो पोटेंशियल दे देते हैं, नोड के पहले भी हम पोटेंशियल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से निकले पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ तक आए, कुछ एलिमेंट नहीं लगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल V होगा, ठीक है। वैसे ही बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निकले यहाँ तक आए, यहाँ का पोटेंशियल हमने कहा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल V, यहाँ का पोटेंशियल 0। मैं अगर पूछता हूँ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, क्या कहोगे? वो भी 0 होगा, राइट, 0 रहेगा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, तो इधर और इधर का पोटेंशियल भी 0, दैट्स फाइन। यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वो होगा x, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, पोटेंशियल ड्रॉप। फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस पर्टिकुलर नोड का पोटेंशियल हम मान लेते हैं y है, ठीक है। बीच वाले को कुछ वैल्यू नहीं दी क्या मैंने, इसको मान लो ये W ओहम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया है, ठीक है।
अभी हमारे पास दो नोड हैं, इन दोनों नोड पे हम किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाएंगे, हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाना है, तो करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। बाय रैंडम मीन्स एनी डायरेक्शन वी अज्यूम। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है I1, इधर से इधर करंट जा रहा है I2 और नीचे करंट जा रहा है I3। ठीक है, रैंडमाइज हमने डायरेक्शन मान लिया नोड पे। ठीक है, हमने कहा कि I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है। कैसे भी मान सकते, कोई कहेगा कि सर मैं I1 इसके तरफ, I3 ऊपर और I2 यहाँ मान के चलूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोड X पे हम अभी लगाने जा रहे हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ। ठीक है, वी अप्लाई KCL एट नोड X। ठीक है, इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? करंट का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस नोड पे करंट कैसे जा रहा है? इनकमिंग करंट कौन सा है? व्हाट इज इनकमिंग करंट? सभी आउटगोइंग करंट है। ठीक है, सब निकल रहे हैं यहाँ से, सो आउटगोइंग है, आउटगोइंग है, आउटगोइंग है, सभी आउटगोइंग करंट की एडिशन इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो व्हाट वी विल राइट, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट, कोई इनकमिंग करंट है क्या? नहीं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, I1 को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए हमने? अभी हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसके आगे वाली स्टेप क्या होती है, इन करंट्स की वैल्यूज हम लिखते हैं। क्या लिखोगे? I1 को देखा इसके अक्रॉस ये ड्रॉप हो रहा है करंट इसके अक्रॉस जा रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस लिखेंगे। मतलब V और X के बीच में ये P रेजिस्टेंस है, उसमें से I1 करंट जा रहा है। ठीक है, तो करंट को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा V अपॉन R, राइट। तो डेल्टा V अपॉन R को देखते हुए मुझे I1 कोई बता सकता है? क्या लिखूं मैं I1 को? मुझे तो लगता है मैंने X माइनस V डिवाइडेड बाई P लिखना चाहिए। क्या बात आ रही है समझ में? प्लस I2 को क्या लिखना चाहिए? अभी इतनी बात बताओ मुझे, I2 को हम क्या लिखें? X माइनस 0 लिखेंगे। यहां से यहां जा रहा है ये करंट, सो विल सी दिस ब्रांच, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है, सो विल राइट X माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज X माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। I3 के लिए क्या लिखोगे? I3 के लिए हम लिखेंगे X माइनस Y, नीचे वाला पोटेंशियल, और रेजिस्टेंस कौन सा है ये? W। सो डिवाइडेड बाय हम करेंगे W इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। दैट्स इट, दिस इज माय इक्वेशन 1। ठीक है, अभी बच्चों हम अप्लाई करेंगे वही KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, पेंसिल को क्या हुआ बेटा? अच्छा, इसके कारण हो रहा है। ओके, Y नोड पे हम अभी किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं एट नोड, कहाँ गया मेरा नोड? नीचे वाला। इस नोड पे मैं लगाऊंगा किरचॉफ्स का करंट लॉ। फिर बच्चे सवाल करेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि X और Y पे ही लगाना है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते हम? यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आपने नोडल पॉइंट क्यों नहीं सिलेक्ट किया? पर्टिकुलरली X और Y पे ही क्यों नोड पॉइंट आपने सिलेक्ट किया? ठीक है, तो देखो बेटा, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे नोड पॉइंट कंसिडर करता और मैं यहाँ पे मान लेता कि करंट I फ्लो हो रहा है, तो मुझे वो I इज इक्वल्स टू V बाय R के लिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिलना तो चाहिए। तो वी से कि ये दोनों तो नोड पॉइंट नहीं कहलाएंगे, ये वाला और ये वाला नोड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें रेजिस्टेंस इजीली मिल रहे हैं और करंट हम यहाँ से इजीली डिस्ट्रीब्यूट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो बैक टू टॉपिक। एट अ नोड Y, यहाँ पे भी कुछ करंट के डायरेक्शन हमें मानकर चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ करंट के डायरेक्शन हम बता देते हैं। ये कलर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो मान लो यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है I2 और ऊपर जा रहा है I3। ठीक है, दूसरे अलग लेटर नहीं लेंगे, I3, I4, I5 नहीं लेंगे, यही करंट सभी ब्रांचेस में से घूमेगा। ठीक है, तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन मानना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है किरचॉफ्स के करंट लॉ में। ज़रूरी नहीं कि सर आपको कैसे पता कि ये करंट I3 ऊपर जा रहा है, ऊपर से तो नीचे आ रहा था जब आपने X नोड पे करंट का डायरेक्शन दिखाया, वो ज़रूरी नहीं, हमने अज्यूम करके चलना है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन विल टेक केयर वेदर द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन या इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हमने अज्यूम करके चलना है बस, जो कि हमें अच्छा लगे वैसा।
तो नोड y पे आए हम, नोड y पे हमने देखा कि हमने ये डायरेक्शन अज्यूम करके चला है, तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन क्या लिखेंगे अभी, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। मुझे कोई बता सकता है मैं इस I1 को क्या लिखूँ डेल्टा V बाई आर के टर्म में, इस टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ I1 को, देखो करंट कहाँ जा रहा है, एक्सलेंट। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे q, सो डिवाइडेड बाय हमने q लिखा, प्लस I2 को देखा, मैं इस डायग्राम को नीचे लेके आऊँ क्या, चलो मुझे बताओ I2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, I2 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वेरी गुड, y माइनस जीरो बाय एस प्लस I3 विल बी y माइनस एक्स बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन है, अभी यहाँ पे एक कंडीशन, अभी गौर से सुनो सभी लोग, नींद से जाग जाओ, अगर जो सोए हैं वो नींद से जाग जाए। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो, कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन इफ x इज इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू वाई का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट x इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट y। इसको थोड़ा समझो बच्चों, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ का पोटेंशियल मान लो 2 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट है, ठीक है। क्या इस ब्रांच में से कोई करंट फ्लो होगा क्या, ये अगर W रेजिस्टेंस है इसमें से करंट फ्लो होगा क्या, मैं कहूँगा कि ये 2 वोल्ट है और नीचे का भी 2 वोल्ट है, ये x और y की वैल्यू मैंने कहा 2 वोल्ट है, क्या W में से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। करंट क्यों कब फ्लो होता है, करंट का इक्वेशन ही है हमारे पास, इससे भी समझ सकते हो बड़े आसानी से, I इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय आर होता है। अगर मैं कहूँगा ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाय W है, x इज इक्वल्स टू वाई है, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 बाय W इज इक्वल्स टू 0, सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच विल बी 0। इसका मतलब है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि इसके अंदर हम 2 कंडीशन देखेंगे, बैलेंस अनबैलेंस्ड। तो हमने कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिखे, ठीक है। ये वाला एक इक्वेशन हमने नोडल पॉइंट से निकाला, नोडल पॉइंट से दूसरा इक्वेशन निकाला, नीचे हमने कहा कि अगर ऐसा हो x इज इक्वल्स टू वाई हो, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू वाई होने से पोटेंशियल एट x मतलब पोटेंशियल ऑफ y, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सो दैट इज, यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं दैट इज नो करंट विल फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस W, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो उसके अंदर से कोई करंट, दिस इज कॉल्ड एज, हेंस अभी हम नीचे आते हैं, थोड़ा सा वाइट कलर ले लिया हमने। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 विथ x इज इक्वल्स टू वाई, वी गेट, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर से ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स चली जाएंगी, ये दोनों टर्म्स बचेंगी, इनको जब हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस थिंग, P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। बड़ा सिंपल है, तुम बेसिक इक्वेशन जानबूझकर मैं तुम लोगों के ऊपर डाल रहा हूँ ताकि तुम लोग उनकी प्रैक्टिस करो और देखो कि ये रिजल्ट्स आते हैं क्या। सो व्हेन वी सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 पुटिंग दिस कंडीशन x इज इक्वल्स टू y, हमें कंडीशन मिली P बाय Q इज इक्वल्स टू R बाय S। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ, फिर से समझाऊंगा मैं, कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यस, माइक ऑफ कर दे बेटा अथर्व। सो P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S, ये हमारे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, इसके मतलब क्या है, पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखता ऐसे है, ठीक है, 4 से 5 रेजिस्टेंसेस इसके अंदर होते हैं, दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
ठीक है, इसके अंदर से हमने कुछ केसीएल लगाए एक्स और वाई नोड पे और हमें एक रिजल्ट मिला। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, मतलब ये यूजलेस है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू इज यूजलेस, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको निकाल देंगे हम। ठीक है, तो वो चेक कैसे करेंगे, हर बार इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें नहीं, हमें बस इतना ही चेक करना है, P बाय क्यू इज इक्वल्स टू R बाय S अगर है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इज इक्वल्स टू R रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन Q रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये अगर है तो मतलब है कि ये और ये पोटेंशियल सेम है और ये ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। वो वाला व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा उसको कहेंगे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्वेश्चन से और समझेंगे। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट यहां से समझ ली, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक नीचे लिखते हैं नोट, नोट लिखेंगे, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इस सर्किट का नाम दे दिया है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, वी कैन रिमूव मिडल ब्रांच एंड सॉल्व द रेस्ट। ठीक है, मिडल की ब्रांच रिमूव करेंगे और बाकी का हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही ले लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, दिस इज 5 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, इसको 10 ओहम ले लेते हैं, 6 ओहम, एंड हमें बस इस क्वेश्चन में बैटरी को भी हटा देते हैं, हटा दिया हमने बैटरी को, इसको A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हम बना रहे हैं। इन दिस एग्जांपल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, calculate the equivalent resistance across terminal A and B, across terminals A and B हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं अभी, किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, बाय सिमेट्री वगैरह 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 सब चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज दी है। सबसे आसान तरीका होगा, ये इजी टू आइडेंटिफाई कि व्हीटस्टोन ब्रिज समझना और आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है। सबसे पहले हमने देखा 5 रेजिस्टेंसेस है। हाँ, कौन से 5 है भैया, देख लेना इधर, ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, हमने लिखा ना P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाय S, क्या ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है? किसी को भी एक P मान लो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस है क्या, हम जानते हैं। विल सी 5 अपॉन 10 कितना आता है ये, 5 बाई 10 इज 1 बाई 2 राइट, एंड 3 बाई 6 कितना आता है ये भी 1 बाई 2। इसका मतलब है दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, this network is balanced, this Wheatstone bridge network is balanced। ठीक है, तो क्या करेंगे, बैलेंस्ड है तो अभी इसकी मिडल वाली जो ब्रांच है ना उसको हटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस ब्रांच, अभी ये कोई काम की नहीं है। अभी ये इससे सिंपल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता हो सकता है। ठीक है, अभी ये दोनों कैसे हैं और ये दोनों कैसे हैं, बड़े चंगे हैं सर दोनों।
कैसे है वो बड़े चंगे, सीरीज में है। नीचे वाले दोनों ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 + 3 8 ओहम, नीचे वाले 16 ओहम। ठीक है, तो उसको जब हम लिखेंगे उनका कॉम्बिनेशन किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्हीटस्टोन ब्रिज देखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। सो ऊपर के दो और ये नीचे के दो, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आया 8 ओहम, नीचे वाला जो आया था वो कितना आया था, ये आया था 16 ओहम। ये दोनों कैसे है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट बताओ कितना आ रहा है, 16/3। ओके, तो जो फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, आर इक्विवेलेंट आया 16/3 ओहम। दिस इज हाउ वी सॉल्व द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक बार इसे देख ही लेते हैं। क्या करना है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो मिडल वाली ब्रांच हटा देनी है। मिडल वाली ब्रांच एक बार हट जाएगी तो मेन हर्डल निकल जाता है। बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा देंगे तो क्वेश्चन में पूछेंगे कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, बैटरी का पोटेंशियल दे दिया लेट से 5 वोल्ट, तो करंट इजीली आ जाएगा 16/3 डिवाइडेड बाय 5। तो करंट किसी भी ब्रांच में से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने सीमित रखा जस्ट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कई बार सिंपली यही अरेंजमेंट नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंट भी दिख सकता है अरेंजमेंट, तो हमें वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि क्या वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। व्हाट आई मीन टू से, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक छोटू सा हेडिंग हम लगा देते हैं, अल्टरनेटिव सर्किट डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अल्टरनेटिवली ये कैसे दिखता है, एक तो ये ऐसे दिखता है। ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम लेकर आते एक सिंपल वाली ये। ठीक है, एक तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, हमने कहा अच्छी बात है। यहाँ पे इस प्रकार से दिखेगा ये। ठीक है, ये एक बात हुई, और इस प्रकार से भी दिख सकता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो अरेंजमेंट दिख रही है डायमंड शेप, पांच रेजिस्टेंसेस होना जरूरी है। ठीक है, ये मान ले पी क्यू, इधर आर ले ले, इधर एस ले ले, ये डब्ल्यू ले। ठीक है, ए और बी के अक्रॉस। तो दिस इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस्ड वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, पी क्यू आर एस की वैल्यू कैसी है। अगर पी बाय क्यू इज इक्वल्स टू आर बाय एस है तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड है, और यहाँ के मिडल वाली ब्रांच हम निकाल दें। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज ऑल्सो ए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और दो तरीके हैं, ये तो बहुत आसान है, देखने से ही पता चल गया कि हाँ सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई भी पड़ रहा है। ठीक है, हमने कुछ और भी दो सर्किट सॉल्व किए हैं, वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, वो है सी एंड डी, यहाँ पे हम लिखते हैं इसे, लेट मी ड्रॉ दैट। इस दो पॉइंट के क्रॉस अगर ये रेजिस्टेंसेस हैं,
ये मान ले P है, ये Q, ये R, ये S और ये W है। ये दिखने में तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा। देखना चाहोगे सभी लोग? इसको हमने कौन से तरीके से सॉल्व किया, इसको भी हमने पहले देखा है। कौन से तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था, किसी को याद है? हमारे पास पोटेंशियल मेथड है बच्चों। कौन सी मेथड थी हमने? वो सिमेट्रिक वाला पोटेंशियल, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट एक जगह पे हम जोड़ देते हैं, वो वाला, ठीक है। अच्छा, ये ए बी है, इसको मान लो इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को मान लो y। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, कितने पॉइंट्स हैं मेरे पास? 1 2 3 4, ठीक है। अगर ये सेम अरेंजमेंट के ये पॉइंट्स में यहाँ लिखो, ये a, ये b, ये ऊपर x और नीचे y। a और x के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? ये, तो हमने ये लगा दिया। x और b के बीच में, x और b के बीच में हमने देखा ये रेजिस्टेंस है, ये लगा दिया, ठीक है। a और x के बीच में जो था उसकी वैल्यू थी q, और ये जो x और b के बीच में था उसकी वैल्यू थी s। a और y के बीच में, वेयर इज a एंड y, ये p वाला रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस हम लगा देंगे। तो दिस इज रेजिस्टेंस विच इज वैल्यू हैविंग p। और y और b के बीच में, y और b के बीच में हमने देखा दिस इज वन मोर रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है r, वो भी हमने यहाँ पे बता दिया, दिस इज r, ठीक है। x और y के बीच में एक है क्या? w वाला रेजिस्टेंस। तो यस, दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द व्हीटस्टोन ब्रिज। यस, ये हो गया, इसको नाम दे देते, दिस इज C। और एक नेटवर्क है जो भी व्हीटस्टोन होता है, लेकिन उसके अरेंजमेंट देखने से पता नहीं चलती कि वो व्हीटस्टोन है, ठीक है। वो D से हम पुकारते, उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से एक मान ले यहाँ पे है, एक मान ले रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से दिस इज W, दिस इज R, दिस इज Q, ये वाली वैल्यू S, और एक चाहिए मुझे, यहाँ पे दिखा देता हूँ, दिस इज लेट्स से P, जो टर्मिनल से यहाँ दिखा। सो अगर किसी ने कहा अक्रॉस P एंड Q इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले चेक करना 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है, मतलब पॉसिबिलिटी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा, ठीक है। इसको एज अ होमवर्क तुम सॉल्व करोगे। एक तो मैंने सॉल्व करके दिया है, इसको मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज आया है ये प्रूव करके बताया, तुम इसको होमवर्क पे देखना, इसको सिंप्लीफाई करके देखो कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। कौन सी मेथड है? पोटेंशियल, पोटेंशियल पॉइंट फाइंड आउट करोगे। हिंट दे रहा हूँ, ये वाला P है, ये वाला Q है, ठीक है। तुम्हें और दो नोट्स मिल रहे हैं, इसको x ले लो और इस पॉइंट को y ले लो। जैसे यहाँ पे इसको x और इसको y लिया है, यू टेक दिस पॉइंट एज x एंड दिस पॉइंट एज y। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, रिजॉल्व करो एंड सी वेदर इट इज लुकिंग लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट, ठीक है। सो दिस इज आर द टू कॉम्प्लेक्स वेज जो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं अभी, जो कॉमन एग्जाम्पल्स आते हैं। पहला एग्जाम्पल, ये तो हमने पॉइंट्स क्या लिखे कि दिस इज अल्टरनेटिव डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके पहले क्या देखा हमने? एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S। अगर आता है तो ये ब्रांच निकाल देना, तो ये सिंपली सीरीज और सीरीज के दो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ पेजेस ऐड कर देते हैं उसके पहले। कुछ डायग्राम इस प्रकार से गिवन है।
कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसे प्लेस किए गए हैं, कैसे, ये ऐसे। और इन पॉइंट्स के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए और बी। ठीक है, इनकी वैल्यूज दे देता हूँ। वैल्यूज है इनकी P, इसकी है Q, ये R, ये S, ये W। सीधा सीधा क्या करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको। सभी की वैल्यूज है R ओहम, R ओहम, R ओहम, R ओहम, R ओहम। ठीक है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ each resistance in circuit is of value R ohm, find equivalent resistance across A and B terminals। चलो कोशिश करो। सो हमारे दिल में जो ख्याल आया वो ये था कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है क्या। तो हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे इनको देखो, ये मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस भी आ रहा है, तो इसको हटा देंगे। दिस टू विल बी इन सीरीज, दिस टू विल बी इन सीरीज, ये उसके साथ पैरेलल होगा। सो ये तीनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। बाकी बच्चे भी सॉल्व करें और इस हिंट को पकड़ते हुए मुझे आंसर बताएं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है ना, ये मिडिल वाली ब्रांच। तो हमने देखा दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मिडिल वाली ब्रांच को हमने हटा दिया। तो मैं भी सॉल्व करता हूँ तुम लोगों के साथ, जिसको समझ में आई है वो बात। तो क्या बात, सॉल्व कीजिए फिर। ठीक है, जिनको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है तो मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सो एज वी कैन सी हियर, दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज अ बैलेंस्ड, आपको कैसे पता सर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिखाई पड़ा बच्चों क्यों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, क्यों है ये। दिस R अपॉन R इज इक्वल्स टू ये R अपॉन R, सो दैट्स वाई इट इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये मिडिल वाली जो ब्रांच है उसको हटा देंगे ना, क्या चिंता, इसको रिमूव कर देंगे। नीचे आए हो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में, रिमूव कर देते हैं इसे। ये गया, ये हट गया। ठीक है, अभी काम आसान हुआ। अभी ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, दिस टू आर इन सीरीज मेरे हिसाब से, दिस टू आर आल्सो इन सीरीज। ठीक है, दिखेगा कैसे ये दिखेगा कैसे सर्किट। अभी ये A, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस R, इधर B पॉइंट था, ये एक, ये दूसरा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2R। मंचुरियन खाना का आम्हाला पण खाऊ घालना यार, भूख लागली है। नाश्ते में मंचूरियन खिलाएगा मयूर, घंटा गाड़ी के साथ मंचूरियन खाएगा, छी छी गंदा बच्चा। तो ये कैसे है तीनों, ये तीनों कैसे है पैरेलल में, इजीली सॉल्व करना है इसे। तो इन दोनों को पहले देखो, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों को ही क्यों देख रहे सर, तीनों पैरेलल में, इन दोनों को देखने से क्या पता चला, इसका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R/2, क्योंकि सेम है, दैट इज R। ठीक है, तो और भी सॉल्व करना आसान हो गया, लाइफ आसान, लाइफ अभी झिंगा लाला है। क्यों मयूर, मंचूरियन खिलाएगा ना आज, सब लोग मयूर के घर पे जाएंगे आज हम मंचूरियन खाने। चलो, मयूर हमें आज पार्टी की दे रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली कैसे दिखेगा, ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है R/2, दो सी पैरेलल में है, वैल्यू सेम है, तो R डिवाइडेड बाय कितने पैरेलल में है, 2, तो डिवाइडेड बाय 2।
आ गया बड़े आराम से। बच्चों थोड़ा रिस्पॉन्स दो यार, ऐसा मेरे को भी लगे कि क्लास में है, दीवारों से बात नहीं हो रही है, बच्चों से बात हो रही है। बच्चों आया समझ में? हाँ सर, समझ अच्छी आया था बट नेट प्रॉब्लम के कारण बोलते नहीं आया, ठीक है। चलो अभी ये सही समय है यहाँ। इक्विवेलेंट, नेक्स्ट हेडिंग हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस नहीं है सर तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, यहां पे हम देखते हैं। एक हमने व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क निकाला है, बैटरी भी लगा दी है। इस प्रकार रेजिस्टेंस एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक मिडल में, ठीक है। और बैटरी, बैटरी यहाँ, वैल्यूज यहाँ, इसकी वैल्यू 5 ओहम, इसकी वैल्यू 3 ओहम, इसकी वैल्यू 6 ओहम और इसकी वैल्यू 2 ओहम। जो मिडल में है इसकी वैल्यू 4 ओहम। और जो बैटरी लगाएंगे 100 वोल्ट्स की ले लो, ठीक है। ओके, तो हमें आर इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर इज द आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने देखा क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, चेक करते हैं। तो हमने देखा दिस अपॉन दिस करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 5/6, क्या वो 3/2 के बराबर है क्या? 3/2 कितना आ रहा है? 1.5। 5/6 कितना आ रहा है? वो समथिंग 0.8 वगैरह आता है। सो दिस इज नॉट इक्वल, 5/6 इज नॉट इक्वल टू 3/2। क्या ये बैलेंस्ड होगा क्या? क्या इसको हम बैलेंस्ड कहेंगे क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? दिस विल बी अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे? तो हमें वो केसीएल का फंडा यूज़ करना पड़ेगा, हमें नोड पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, जैसा कि हमने ऊपर किया था। क्या किया था हमने ऊपर, एक बार देखना। अगर जिस किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी मतलब अभी करोगे आज और कल में, कहा गया रे वो क्वेश्चन जहाँ पे मैं हाँ 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 हाँ, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने किस प्रकार किया था, जब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज समझा रहा था और मैंने कहा था कि ये कंडीशन पुट करके डायरेक्टली ये रिजल्ट आता है, इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने क्या बात की थी वही बात यहाँ पे हमें लागू करनी है। हम यहाँ पे x और एक y दो नोड यहाँ पे फाइंड आउट किए हमने। मान लिया यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बैटरी के टर्मिनल से यहाँ पे V और यहाँ पे 0 पोटेंशियल दे दिया। हमने दो इक्वेशन प्लॉट किए यूजिंग दिस किरचॉफ्स का करंट लॉ, I1 + I2 + I3 = 0। एक बार यहाँ पे और एक बार वो हमने नीचे लगा दिया, ये दो, एक यहाँ पे और ये वाला एक्चुअली यहाँ लगाए। वहाँ से हमें ये इक्वेशन 1 मिला और ये इक्वेशन 2 मिला। इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी और सब्सिक्वेंटली हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैंने ये होमवर्क पे दिया था तुम लोगों को, मतलब दिया है आज। 1 और 2 सॉल्व करके तुम ये कंडीशन पहले चेक करोगे। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो ये जो वाला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल तुम बड़े आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सो आई एम गिविंग दिस एज अ होमवर्क। नाउ वील सॉल्व द क्वेश्चन विच इज गिवन बिलो राइट नाउ। ओके, तो ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए। अगर ऊपर वाला करोगे तो ये वाला करना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। मैं जो अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ अभी क्लास में वो ये एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे उससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हम ड्रॉ करेंगे अभी इस प्रकार से कुछ।
एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से मीट हो रहा है बीच में, और रेजिस्टेंसेस काफ़ी सारे इस बार। एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ। बाप रे, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अपने पास आ गया। ठीक है, सभी की वैल्यू सिंपल ले लेते हैं हम आर। ठीक है, बैटरी लगाएंगे हम अभी। वैल्यूज दे दी है, रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर ओहम। बैटरी मान लो 100 वोल्ट है। ठीक है, हमें करना क्या है अभी, क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ समय में दे रहा हूँ बच्चों तुम लोगों को, तुम लोग इसको ट्राई करो। ठीक है, अगर सिंपली हम देखते हैं कि ये नोडल पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ से सिमेट्रिक है ये, इधर और इधर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जॉइंट उठा लेते हैं, जॉइंट उठा दिया। ठीक है, सेपरेट कनेक्ट कर देंगे अपना अपना, इसको कनेक्ट कर दो, ये इसको कनेक्ट कर दो, और ये नीचे वाले जो है इसको सेपरेट बना दो ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हो गए अभी सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों कैसे हो गए अभी सीरीज, उसके साथ ये पैरेलल में, और ये टोटल सीरीज, ये टोटल सीरीज, ये टोटल सीरीज, कंप्लीट कॉम्बिनेशन पैरेलल। मतलब इसको सिमेट्रिक वे से सॉल्व किया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, क्यों केसीएल केवीएल लगाने का, लेकिन हम केसीएल लगा के भी इसको सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, ताकि जो ऊपर का होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करने में आसानी हमें मिले। ठीक है, तो देखो एक बार, क्या ये मेरी बात समझ में है, मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे? एवरीवन कैन यू रिप्लाई मी? यहाँ पे हमने क्या बोला, वो एक मेथड हमने देखा था ना कुछ दिनों पहले, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे जल्दी से वो मिल जाए जहाँ पे हमने सिमेट्रिक नेटवर्क सॉल्व किया था। पीछे होगा, ये देखो, ये वाला तरीका याद है तुम्हें? इक्विव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे हमने कुछ फोल्डिंग सिमेट्री देखा था। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से हमने उसको उठा दिया था। सी दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जॉइन था, इसको क्या किया मैंने, इसे उठा दिया यहाँ से, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। तो इनका नेटवर्क हमने सेपरेट डिटैच कर दिया और उसे सॉल्व किया था। तो ये भी तो वही क्वेश्चन है, ये भी तो दिखने में वैसा ही क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ही रिमूव कर दिया, इसका जॉइंट अगर रिमूव कर देते हैं तो दिस विल बिकम अ सिंपलर सर्किट नाउ। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग कैन बी सॉल्व इजीली। लेकिन इसको हम किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ, करंट लॉ से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे अगर केसीएल से इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात नहीं चल रही, अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का मोर देन 5 रेजिस्टेंसेस हमारे पास है। ठीक है, फर्स्ट थिंग यूजिंग केसीएल हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं, यूजिंग केसीएल। तो केसीएल से सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दिखाने पड़ेंगे। यहाँ का कोई पोटेंशियल मुझे बोल सकता है कि कितना लिखना चाहिए, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल लिखना चाहिए? ए पे कोई बता सकता है मुझे, ए पे कितना पोटेंशियल? यू विल राइट 100 वोल्ट्स, राइट?
यहाँ पे कितना लिखेंगे 0 वोल्ट। 0। ठीक है, अगर मैं मानता हूँ कि लेट से ये x है, दिस इज x वोल्ट, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ये भी x वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द सिमेट्री जो जो पॉइंट्स होंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे। इक्विपोटेंशियल इसलिए तो ये भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने उठा दिया था। अगर ये x वोल्ट है तो ये भी क्या होगा, ये भी x वोल्ट होगा। ठीक है, इसको कुछ मानते हैं, ये 100 और x के बीच में है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज लेट से 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स, भैया यहाँ पे 100 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना होगा, उसके एग्जैक्टली इन बिटवीन आ रहा है, वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस भी सेम है, 100 माइनस एक्स। और वही सिमेट्री यहाँ पे देखते हुए, ये एग्जैक्टली से सिमेट्री पे है ना, यहाँ से ऐसे देखोगे सिमेट्रिक पे है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस एक्स। तो हमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, व्हाट शैल वी डू नाउ, हम अभी करंट्स की वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लेट से यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ दूसरा कलर ले लो इसके लिए, लेट्स टेक दिस कलर। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, वो आई करंट इसमें कुछ जा रहा है, लेट से वो I1, वो कुछ करंट इधर जा रहा है, लेट से I2, और नीचे कुछ करंट जा रहा है I3। ठीक है, यहाँ से I करंट आया, I1 I2 I3 इधर चला गया। ठीक है, तो जब हम देखेंगे ये सब घूम फिर के पूरा का पूरा करंट B से निकलते हुए बैटरी में जाने वाला है। ठीक है, मतलब जो I1 करंट है वो यहाँ से आएगा, ये I2 यहाँ आ जाएगा, और I3 करंट यहाँ पे आ जाएगा, नदियों का संगम होके वो गंगा को मिल जाएंगे सभी। ठीक है, सो I करंट निकला था और I करंट ही यहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, हमने कहा बढ़िया, मुझे अभी क्या लगाना है, KCL लगाना है। मैंने सबसे पहले नोड्स डिफाइन कर लिए, नोड्स पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल लगा दिया, उसके बाद मैंने करंट बता दिया कि लेट से I इज करंट इनकमिंग, I1 I2 I3 निकल रहा है, और इस प्रकार से करंट चल रहा है। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, X पॉइंट पे हम KCL लगाते हैं। ठीक है, हमें किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाना है, तो हमने ये पॉइंट सिलेक्ट किया, ये मान लो या ये मान लो, यहाँ से कितना करंट फ्लो रहा है वो हम देखेंगे। सो यूजिंग KCL एट KCL फॉर नोड X, नोड X, ठीक है, जिसका पोटेंशियल X है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें दिखाई पड़ा, क्या हमें दिखाई पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, राइट, ये 100 है, ये 0 है। अगर ये एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं हम, तो वो कितना लिख सकते हैं, अगर वो एग्जैक्टली मिडिल में है, ये 100 है और ये 0 है, क्या मैं इसको 50 वोल्ट लिख सकता हूँ, दिस विल बिकम 50 वोल्ट। ओके, तो ये मुझे 50 वोल्ट मिला, ये x मिला, ये 100 माइनस एक्स मिला, ये 100 मिला, ये 0 मिला, सब कुछ मुझे मिल गया। ठीक है, ओके, तो हम KCL लगा रहे हैं। KCL नोड पॉइंट का दूसरा नाम दे देते हैं हम, क्योंकि वो x पोटेंशियल से सेम हो रहा है, इसको नाम दे देते K। ये वाला पॉइंट है मेरा K। यहाँ पे हम किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करंट देख सकते हो, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। कैन आई राइट दिस एज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सभी इनकमिंग करंट है, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई मुझे बता सकता है कि I1 को हम कितना लिखेंगे, गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि हम इज इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते, एक मिनट, हम इसको 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट बाहर निकलेगा, so we cannot make it 0, so I'm changing my node point from this K। ठीक है, क्योंकि वो आउटगोइंग करंट में I की वैल्यू पुट करना दिक्कत वाली बात हो जाएगी हमें। ठीक है, तो हमने इस नोड को कैंसिल किया, क्योंकि जब हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू I लिखेंगे उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना दिक्कत बात हो जाएगी। तो हमने कहा यार कौन सा नोड पॉइंट ले लें, कौन सा नोड पॉइंट हम लेते हैं, कौन सा नोड पॉइंट हम ले, यहाँ पे कौन सा नोड पॉइंट ले, इसको नोड ले लेते हैं, ये चलो इसको बना लेते हैं K, इसको हम K बनाते हैं।
ठीक है। तो यूजिंग KCL फॉर नोड के हम अभी डायरेक्टली लिखेंगे कि इसके अक्रॉस ये और ये तीन ब्रांच जुड़ रहे हैं, इस x के अक्रॉस ये और ये ब्रांच जुड़ रहे हैं, बराबर है। यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से कुछ करंट आएगा और यहाँ को कुछ करंट चला जाएगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली मैं x को यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये एक है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आया और एक यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। ये कितना है पीछे 100 माइनस एक्स, दिस इज 100 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू x है। ये जो नीचे है ये 0 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, ये कितना है 50 वोल्ट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से करंट I1, यहाँ से करंट I2 और यहाँ से निकल रहा है करंट I3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखा जा सकता है क्या, I1 इनकमिंग करंट में I2 भी है, आउटगोइंग करंट में क्या है I3 है, ठीक है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एवरीवन? अभी मुझे बताओ I1 को कितना लिखूं, डेल्टा V बाय आर, कैन वी राइट 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है R, प्लस I2 को कितना लिखें हम 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये वाले की बात कर रहा हूँ R, ठीक है, इज इक्वल्स टू I3 कितना है, हाउ मच इज I3, x माइनस ये वैल्यू कितनी है 0 डिवाइडेड बाय उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R, तो हमने इसको लिखा R, सो डिवाइडेड बाय R। अब इसको सॉल्व करते हमें x मिल जाएगा, ये R तो चला जाएगा, ये कितना बचा रहे 100 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x। तो x के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो ये 100 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 50 इज इक्वल्स टू x। सो ये हो गया 100 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। 150 इज इक्वल्स टू 4x और x कितना है 150/4, कितना हो जाएगा वो 75 डिवाइडेड बाय 2 वोल्ट। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 75/2 वोल्ट, ठीक है। तुम कहोगे सर वो तो सिमेट्रिक वाला ही तरीका अच्छा था, यहाँ पे नोड ढूंढो, देखो कहाँ से करंट जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। लेकिन किसी ने हमें पूछा कि यार बताओ इस पर्टिकुलरली इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलरली ये ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ये थोड़ी ना पता चलता है कि इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अभी हालांकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी है, तो हम अभी किसी भी ब्रांच का करंट बोल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ बच्चों कि ये पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैं कुछ पेज ऐड कर लूँ नीचे पहले, हम इसको उठाते हैं इस डायग्राम को, इस डायग्राम को हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ इस पर्टिकुलर ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट इन दिस ब्रांच, तो हम आसानी से बोल सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल x था, यहाँ का कितना था 100 माइनस एक्स था, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है लेट से वो है I इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू R। तो कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पे, x की वैल्यू पुट कर देंगे 100 माइनस 2x अपॉन R, x कितना मिला है बच्चों हमें 75 डिवाइडेड बाय 2 चला गया R, सो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 माइनस 75 डिवाइडेड बाय R। थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो 2 ओहम है, तो करंट उस पर्टिकुलर ब्रांच में से हमें मिल जाएगा 100 माइनस 75 कितना होता है 25 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हम थोड़ा अच्छा नंबर मिले तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो रेजिस्टेंस है 5, सो डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच विल बी हाउ मच 5 एम्पियर, ठीक है। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज से बाहर आए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछते तो बाय डिफॉल्ट हम इसको सिमेट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन किसी ने हमें पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट कितना है, तो हमें किरचॉफ्स का करंट लॉ ही लगाना पड़ेगा ताकि हमें
ये नोड पॉइंट मिल जाए, नोड पॉइंट का पोटेंशियल एक बार मिल गया हमें, तो हमें किसी भी ब्रांच में का करंट निकालना पॉसिबल, संभव होता है। किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना यहाँ पे बहुत दिक्कत वाली काम हो जाएगी। कितनी जगह पे वोल्टेज लॉ लगाओगे तुम? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह पे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। तो किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ से ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसको 2 घंटे लग जाएंगे। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। किरचॉफ्स का करंट लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी यह है कि हमें कोई भी नोड पॉइंट सिलेक्ट करना है और किसी भी नोड पॉइंट के अक्रॉस हम किरचॉफ्स का करंट लॉ लगा सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी उठा के हम नोड पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। एक बार पोटेंशियल हमें मिल गया तो किसी भी ब्रांच का करंट निकालना इट इज लाइक अ कटिंग द केक। अभी बात आई हमें फाइनली निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी हमें फाइंड आउट करना था, वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी हम लिखेंगे V बाय I। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल तो हमें पता है कितना है, 100 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय, अभी इस करंट को हम क्या लिखेंगे, हम करंट को क्या लिखेंगे, कितना करंट जा रहा है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो कितना करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में कितना बताया था करंट, थोड़ा ऊपर लेकर जाता हूँ इफ़ यू हैव सम पेशेंस। I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I को क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। सो टोटल जो करंट यहाँ से जा रहा है दैट इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अभी I1 I2 I3 निकालना कोई बड़ी बात है क्या हमारे लिए? नहीं। कैसे बड़ी बात नहीं है सर, बता रहा हूं। यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ गई है, नोट्स आ गई। ये कितना है, दिस इज 100 माइनस एक्स। थोड़ा गौर करो बेटा, थोड़े से पेशेंस रखना, हो ही गया ये जस्ट। ये कितना होगा, 100 माइनस एक्स, राइट। इसका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, 100। ठीक है, तो ये I1, ये I2, ये I3 और इसका भी पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट। ठीक है, तो I1 I2 I3 हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? मैं I1 I2 दिखा दूँ, ये I1, ये I2, ये I3। ठीक है, मुझे बताओ I1 कितना होगा, यू विल से 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R। I2 कितना होगा, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय R। दिख रहा है ये 100 से 50 की तरफ। I3 बताओ, I3 कितना होगा बच्चों, ये I3 है, 100 minus 100 so we'll say 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय R। तो ये सभी वैल्यूज हम नीचे लेकर जाते हैं, वहां पे उसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय R। ये कितना हो जाएगा, 50 बाय R। ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 प्लस एक्स बाय R। तो ये 100 चला गया, दिस इज एक्स बाय R, दिस इज ऑल्सो एक्स बाय R। तो टोटल मुझे कितना मिल रहा है करंट, I1 कितना है, एक्स बाय R, प्लस I2 कितना है, 50 बाय R, प्लस I3 कितना है, दैट इज एक्स बाय R। ठीक है, R कॉमन आ जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, R इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 50। ठीक है, और x की वैल्यू पता है क्या हमें, क्या x की वैल्यू हमें पता है, 75 वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, सो ये 100R डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना आया था x हमारा, कहा गया 75, तो दिस इज 75 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 50। तो ये 2 और ये 2 चला गया, 100R डिवाइडेड बाय 75 प्लस 50 कितना होगा ये, सो गए बच्चे क्लास में, 125। 125 ठीक है, रिड्यूस करते हैं इसे तो हमारा फाइनली आंसर मिल रहा है RAB इज इक्वल्स टू कितना होगा ये, 5 से करते हैं इसको, 25, 4/5R।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मिल गया 4/5R, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछते तो हम उसको सिमेट्रिक मेथड से सॉल्व करते। करंट पूछते तो हम ये तरीके से यहां चलते। ठीक है, तो मैं नोट्स शेयर कर दूंगा और वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे। थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है वीडियोस अपलोड करने में, लेकिन नोट्स में तुरंत अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों